वेलकम टू अपेक्स क्लासेस टू ए डिजिटल प्लेटफॉर्म। माई सेल्फ क्यूराज मकवाना, योर साइंस एजुकेटर। आज आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग चैप्टर लेकर आए हैं हम आपके सामने। पादपों एवं जंतुओं के आर्थिक महत्व, जो प्लांट्स है इस धरती पर, उनके हमारे लिए क्या बेनिफिशियल है, वो कैसे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और कुछ एनिमल्स है वो हमारे लिए कैसे फायदेमंद है, उनके बारे में आज स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो बात करेंगे अपन पादपों के बारे में, प्लांट के बारे में। नेक्स्ट जो बात करने वाले, देखो फल, कौन कौन से फल होते हैं जो अपन खाने में उपयोग में लेते हैं। तो अपन सामान्यतः कहते हैं कि भाई केला है, आम है, अमरूद है, संतरा है, तो पपीता है, ये सब अपन खाने में उपयोग में लेते हैं, ये फल कहलाते हैं। तो देखो सबसे पहले अपन केला की बात करें, केले का नाम क्या होता है? म्यूजा पैराडीजिएका। क्या होता है? म्यूजा पैराडीजिएका नाम होता है केले का, म्यूजा पैराडीजिएका। आम की बात की तो आम का नाम क्या होता है? मेंजीफेरा इंडिका। क्या होता है? मेंजीफेरा इंडिका। और संतरे का नाम होता है सिट्रस रेटिकुलेटा, क्योंकि संतरे के जो फल होते हैं सिट्रस कुल आता है। नींबू का भी फल होता है वो सिट्रस कुल का होता है, इसका कुल का नाम भी सिट्रस होता है। तो संतरा का नाम होता है सिट्रस रेटिकुलेटा। कौन सा होता है? सिट्रस रेटिकुलेटा। अमरूद का होता है सीडियम गुआजावा, सीडियम गुआजावा। तो ये चार नाम आपको याद करने होते हैं। आम का होता है देखो मेंजीफेरा इंडिका। केला का कौन सा है? म्यूजा पैराडीजिएका। संतरा का कौन था? सिट्रस, सिट्रस रेटिकुलेटा। अमरूद का सीडियम गुआजावा। ठीक है, ये सारे के सारे जो फ्लावर फल होते हैं इनको अपन खाने में यूज करते हैं। नेक्स्ट जो देखो इंपॉर्टेंट स्लाइड है, औषधीय पादप, जो अभी खाने में उपयोगी पादप थे उन सबका स्टडी की। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, औषधीय पादप क्या है, आइए चर्चा करते हैं इसके बारे में। स्तंभ से प्राप्त होने वाले, किससे प्राप्त होने वाले? स्तंभ से प्राप्त होने वाले पादपों के बारे में अपन सबसे पहले बात करेंगे। तो कौन कौन से पादप औषधीय पादप होते हैं और वो हमारे लिए क्या बेनिफिशियल होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो कई बीमारियों की दवाइयों में हम औषधीय पादपों का उपयोग करते हैं या उनसे दवाइयां बनाते हैं, वो सभी औषधीय पादप कहलाते हैं। कुछ पादप इनके भी जड़ों से, पत्तियों से, तने से अलग अलग बनाई जाती है दवाइयाँ। अपन स्तंभ से, जो तने से प्राप्त होने वाली कौन कौन सी है औषधियाँ, तो अपन कह सकते हैं जो घर में सब्जियों के साथ में अपन हल्दी, अदरक, लहसुन खाते हैं, और ये भी किस में आते हैं? औषधि में आते हैं। एक प्रकार की औषधि है, मसाले भी है लेकिन औषधि भी है, तो और ये दवा के रूप में काम भी करती है। तो देखो हल्दी, हल्दी का नाम क्या होता है? हल्दी कुरकुमा लौंगा। क्या नाम होता है? कुरकुमा लौंगा, याद रखना अच्छे से। कुरकुमा लौंगा किसका नाम है? हल्दी का। अदरक का होता है जिंजिबर ऑपिसिनेलस। क्या होता है? जिंजिबर ऑपिसिनेल। तो ये जिंजिबर ऑपिसिनेल किसका नाम होता है? अदरक का। नेक्स्ट है कौन सी? लहसुन। लहसुन का होता है एलियम सेटाइवम। क्या होता है? एलियम सेटाइवम। और एक गूगल होता है जिसको अपन गूगल धूप भी कहते हैं, वो होता है कॉमीफोरा, कॉमीफोरा वाइटाई। ठीक है, तो कॉमीफोरा वाइटाई होता है इसका नाम, कॉमीफोरा वाइटाई। ठीक है, कॉमीफोरा वाइटाई इसका नाम है। तो देखो हल्दी का नाम हो गया कुरकुमा लौंगा, अदरक का नाम हो गया जिंजिबर ऑपिसिनेला, और नेक्स्ट है लहसुन का नाम है एलियम सेटाइवम, गूगल का नाम होता है कॉमीफोरा वाइटाई, कॉमीफोरा वाइटाई। तो कॉमीफोरा वाइटाई इसका नाम याद रखना है। ये सारे स्तंभ से प्राप्त होने वाले हैं। हल्दी जड़ों से नहीं बनती है, अदरक भी नहीं बनती है, ध्यान रखना। जड़ों के फुलाव के बाद में हल्दी बनती है, अदरक बनती है, लहसुन बनती है। तो ये सारे के सारे उनके स्तंभ, तना होता है, ये ध्यान रखें पौधे का। नेक्स्ट है मूल से प्राप्त होने वाली, किससे? मूल, मूल का मतलब जड़। तो पहला कौन सा है? सर्पगंधा। इसका नाम होता है रावल्फिया सर्पेंटाइना। क्या होता है? रावल्फिया सर्पेंटाइना, रावल्फिया सर्पेंटाइना इसका नाम होता है, रावल्फिया सर्पेंटाइना। ठीक है, तो रावल्फिया सर्पेंटाइना किसका नाम है? तो आप बात करेंगे कि ये किसका होता है? रावल्फिया सर्पेंटाइना सर्पगंधा का। ठीक है, तो सर्पदंश में भी इसका उपचार है, तो इसका उपयोग में औषधि बनाई जाती है। इसका नाम इसलिए क्या नाम है? सर्पगंधा, रावल्फिया सर्पेंटाइना। नेक्स्ट है अश्वगंधा। कौन सा है? अश्वगंधा। दर्द निवारक औषधि के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसका नाम होता है विथेनिया सोमनिफेरा। क्या होता है? विथेनिया सोमनिफेरा। ठीक है, विथेनिया सोमनिफेरा इसका नाम है। तो ये किसका नाम होता है? अश्वगंधा और सर्पगंधा। ये एग्जाम की व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना दोनों के दोनों। नेक्स्ट है छाल से प्राप्त होने वाली औषधियां। छाल से प्राप्त कौन कौन सी होती है? कुनैन की दवाइयाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुनैन क्या होता है? तो ये ध्यान रखें, जो मलेरिया की दवा बनाई जाती है वो कुनैन के पौधे की छाल से बनाई जाती है। तो ये छाल से प्राप्त होती है कुनैन की दवा, और इसका नाम होता है सिनकोना ऑपिसेनेलिसिस। बहुत इंपॉर्टेंट है, सिनकोना ऑपिसेनेलिसिस। सिनकोना पौधा होता है, उसकी छाल से बनाई जाती है कुनैन की दवा। इंपॉर्टेंट लगा देना भाई ये। तो इसका पौधे का नाम ही दे रखा है सिनकोना ऑपिसेनेलिसिस। ठीक है,
और इसको अपन किसकी क्या बनाई जाती है, क्विनैन की टैबलेट बनाई जाती है जिसका उपयोग मलेरिया की उपचार में किया जाता है। ठीक है, मादा एनीफिलीज मच्छर काटने से मलेरिया होता है और उसके उपचार हेतु जो सिनकोना वृक्ष की छाल से क्विनैन की दवाइयां बनाई जाती है। ठीक है, तो पौधे का नाम याद रखना सिनकोना ऑफिसिनेलिसिस। ठीक है, नेक्स्ट है अर्जुना, अर्जुन, तो इसका नाम अर्जुन का होता है ट्रिमिनेलिया अर्जुना, और ये अर्जुन की ट्रिमिनेलिया अर्जुना इसका नाम पता है, तो ये ट्रिमिनेलिया अर्जुन ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखें, पर्ण से प्राप्त होने वाले, पत्तियों से क्या क्या प्राप्त होती है, तो घर में देखते हैं तुलसी है, ब्राह्मी है, ग्वारपाठा है, वो भी क्या होती है, उसकी पत्तियां होती है बड़ी बड़ी, और सब्जी बनाने में भी उपयोग करते हैं इसका। ग्वारपाठे के कई सारे औषधीय गुण होते हैं, इसलिए हर घर में ये लगभग लगाते हैं। ग्वारपाठा का नाम अपन इंग्लिश नेम लिखें, चाहे इसका बॉटनी का नाम होता है एलोवेरा। क्या नाम होता है, एलोवेरा, एलोवेरा कहते हैं अपन इसको, एलोवेरा, एलोवेरा इसका नाम है ग्वारपाठे का। नेक्स्ट जो बात कर रहे हैं वो है तुलसी, तुलसी का नाम है सैनिटेला, और क्या नाम होता है इसका, तुलसी का नाम होता है ऑस्मियम सैंक्टम। क्या होता है, सैंक्टियम, यानी संकट के समय रक्षा करती है, कई सारी सर्दी जुकाम बुखार इनकी पत्तियों से दवाइयां बनाई जाती है, तो इसको भारतीय शास्त्रों में इसको काफ़ी शुद्ध पादप भी माना जाता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है तुलसी। तो इसका नाम याद रखना है कौन सा, ऑस्मियम सैंक्टम, ऑस्मियम सैंक्टम। ब्राह्मी का नाम है सैनिटेला एशियाटिका, क्योंकि एशिया में पाई जाती है, सैनिटेला एशियाटिका इसकी अलग अलग किस्में जो एशिया में पाई जाती है, एशियाटिका इसका नाम है, हमारे एशिया में पाई जाती है पूरे, सैनिटेला एशियाटिका। फलों से क्या क्या प्राप्त होते हैं, फल कौन कौन से होते हैं, उनसे औषधि पादप प्राप्त होते हैं जिनसे औषधि बनाने में उनका उपयोग किया जाता है। पहले चैप्टर में है इसके बारे में काफ़ी कुछ, तो पहले चैप्टर में है फलों से प्राप्त, यानी फल से क्या प्राप्त होता है, एक है अफीम, और इनसे कौन सी औषधि बनाई जाती है अफीम से, पेपेवर सोमनिफेरम इसका नाम है, पेपेवर सोमनिफेरम, नाम याद करना है पेपेवर सोमनिफेरम, और इससे रिलेटेड पहले चैप्टर में जाके इसका क्वेश्चन आंसर याद करना है। अफीम से प्राप्त होने वाले एल्केलाइडों के नाम, इसमें एल्केलाइड पाए जाते हैं मॉर्फिन, कोडीन, निकोटीन, पेपेवरिन, सोमनिफेवरिन, लगभग 30 प्रकार के एल्केलाइड पाए जाते हैं जिनका उपयोग, मॉर्फिन व कोडीन का उपयोग दर्द निवारक औषधियों के रूप में भी किया जाता है, तो ये ध्यान रखें। अफीम का नाम होता है पेपेवर सोमनिफेरम, दो जगह नाम आ रहे हैं, पहले चैप्टर में है इसमें भी है, तो याद करना ही करना, बहुत इंपॉर्टेंट है पेपेवर सोमनिफेरम। नेक्स्ट है कौन सा, आंवला, आंवले का नाम होता है एम्बेलिका, एम्बेलिका ऑफिसिनेलिसिस, ऑफिसिनेलिसिस। ठीक है, तो आंवला से याद हो जाएगा एम्बेलिका ऑफिसिनेलिसिस। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, औषधीय फल थे, उनसे औषधियाँ प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट जो बात कर रहे हैं अपन, इमारती काष्ठ या रेसे संबंधी पादप, तो सबसे पहले इमारती काष्ठ किसे कहते हैं, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया। वे पौधे जिनकी काष्ठ से या उनकी लकड़ी से घरों के फर्नीचर बनाए जाते हैं, टेबल बनाई जाती है, दरवाजे खिड़कियां बनाई जाती है, वे सभी ऐसी काष्ठ को क्या कहते हैं, इमारती काष्ठ कहते हैं। इनके सबसे, ये पौधे कौन से होते हैं, ये अनावर्त बीजी पौधे होते हैं। कौन से होते हैं, आवर्त बीजी व अनावर्त बीजी पौधे होते हैं। इनकी सबसे आंतरिक जो लेयर होती है, आंतरिक जो भाग होता है जिसको अपन जाइलम कहते हैं, क्या कहते हैं, जाइलम। ठीक है, तो उनको अंतः काष्ठ भी कहते हैं, और इस काष्ठ से इमारती काष्ठ बनाई जाती है, यानी उनकी खिड़कियां है या टेबल है, या अपन कह सकते हैं खिड़कियां, दरवाजे, टेबलें, ये सभी बनाई जाती है, इसलिए इनको इमारती काष्ठ कहते हैं। अब देखो इमारती काष्ठ के साथ साथ में अपन पढ़ते हैं कि सबसे पहला इसमें पढ़ते हैं रेशे उत्पादक पौधे। तो देखो सबसे पहले जो रेशे उत्पादक में पहला कौन सा है, जूट, कौन सा है, जूट। तो जूट है, इसका नाम होता है कोरकस, क्या नाम होता है इसका, क्रोकस, कोरकोरस, कोरकस जुन्सिलेरिया, क्रोकस, जूट का नाम होता है कोकस कैप्सुलेरेसिस, कैप्सुलेरेसिस। ठीक है, तो क्रोकस कैप्सुलेरिस। ठीक है, तो ये इसका नाम होता है कोकस कैप्सुलेरिसिस। तो ये है किसका नाम, जूट का नाम। जूट से रेशे बनाए जाते हैं, धागे नुमा संरचनाएं बनाई जाती है जूट की। तो नेक्स्ट दूसरा है कपास, जिसका नाम होता है गॉसिपम स्पीसीज। गॉसिपम की कई सारी जातियां होती है, रुई भी कहते हैं इसको। तो इनके जो गॉसिपम, इनका भी जो इस प्रकार के फल लगते हैं, उन फलों से प्राप्त की जाती है, ऐसे फल होते हैं और उनमें बीज भी होते हैं,
ठीक है, और उन बीजों से तेल निकाला भी जाता है। तो ये चीज होते हैं, इनके चारों और इस प्रकार की क्या भरी रहती है, रुई होती है। ठीक है, और इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, गॉसिपम, गॉसिपम। ठीक है, गॉसिपम कहते हैं इसको, गॉसिपम। ठीक है, गॉसिपम स्पीसीज कह सकते हैं। तो स्पीसीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, हिंदी में भी लिख सकते हैं, जातियां। गॉसिपम स्पीसीज है और उनसे रुई या फिर कपास, क्या कहते हैं, रुई या कपास कहते हैं। और इनसे बिनोला का तेल भी प्राप्त किया जाता है, बिनोले के बीज इसमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट है सनई, कौन सी है, सन। तो जो सनई होती है, सनई का जो नाम होता है वो होता है कौन सा, क्रोटोलेरिया जुन्सिया। कौन सा होता है, क्रोटोलेरिया जुन्सिया। तो क्रोटोलेरिया जुन्सिया, क्रोटोलेरिया जुन्सिया, क्रोटोलेरिया जुन्सिया। ठीक है, जुन्सिया, क्रोटोलेरिया जुन्सिया इसका नाम होता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना, क्रोटोलेरिया जुन्सिया, क्रोटोलेरिया जुन्सिया इसका नाम है, ये याद रखना, सन। और नारियल का होता है क्रोकस, क्या होता है, न्यूसीफेरा, कोकस न्यूसीफेरा। तो ये भी आपको याद रखना है, क्रोकस न्यूसीफेरा, न्यूसीफेरा, कोकस न्यूसीफेरा। ये नारियल होते हैं। तो नारियल से, सन से, कपास से, जूट से रेसे प्राप्त किए जाते हैं। और उनका उपयोग कहाँ किया जाता है, रेसे या उत्पादक रेसे क्या होते हैं, तो उनसे धागे, रेसे धागे या फिर क्या बनाई जाती है, लंबे जो रेसे होते हैं वो सभी इनसे बनाए जाते हैं। तो रस्से, बड़े बड़े रस्से होते हैं वो इनसे बनाए जाते हैं। बोरियां बनाई जाती हैं इनसे। तो ये बोरियां बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। जूट, कपास, सनई, नारियल, इन सब का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये रेसे प्राप्त करने वाले पौधे हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट है इमारती कास्ट। क्या है, इमारती कास्ट। इमारती कास्ट मैंने आपको बताया, जिनका उपयोग दरवाजे, खिड़कियां, टेबलें बनाने में किया जाता है, इनको क्या कहते हैं, इमारती कास्ट कहते हैं। नेक्स्ट है कौन सा, सागवान। कौन सा है, सागवान। तो जो सागवान है, सागवान की बात करें तो सागवान है, उसके अलावा कौन सा है, साल है, शीशम है, रोइडा है, खेजड़ी है और देवदारा। देवदारा है। तो देखो देवदारा का नाम क्या होता है भाई, सबके नाम आपको याद करने हैं। सिड्रस देवदारा, सिड्रस देवदारा, सिड्रस देवदारा इसका नाम होता है। नाम के नीचे क्या करना है, अंडरलाइन करना है, क्या करना है। और सागवान का क्या होता है, टेक्टोना ग्रैंडिस। क्या होता है, टेक्टोना ग्रैंडिस, टेक्टोना ग्रैंडिस इसका नाम होता है। टेक्टोना ग्रैंडिस किसका नाम होता है, सागवान का। ठीक है, फिर देखो खेजड़ी का, रोइडा का, आप बताओ। खेजड़ी और रोइडा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। खेजड़ी को राज्य वृक्ष भी कहते हैं, क्या कहते हैं, और रोइडा का क्या कहते हैं, राज्य पुष्प। क्या कहते हैं इसको, राज्य पुष्प। ठीक है, राज्य पुष्प। तो ये बहुत दोनों इंपॉर्टेंट है। तो देखो खेजड़ी का क्या होता है, प्रोसोपिस सिनेरिया। क्या होता है, प्रोसेपिस सिनेरिया, प्रोसोपिस सिनेरिया, प्रोसोपिस सिनेरिया इसका नाम होता है, किसका, खेजड़ी का। नेक्स्ट अपन किसकी बात करें, रोहिड़ा। तो इसका नाम होता है टिकोमेला अंडुलेटा, टिकोमेला अंडुलेटा, अंडुलेटा, टिकोमेला अंडुलेटा इसका नाम होता है, टिकोमेला अंडुलेटा। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कौन सा है, साल और शीशम। जो साल का नाम होता है वो क्या होता है भाई, साल का। तो जो साल का होता है सोरिया रोबस्टा। क्या होता है, सोरिया रोबस्टा, सोरिया रोबस्टा इसका नाम होता है, किसका, साल का, सोरिया रोबस्टा। और दूसरा होता है शीशम, शीशम का हो गया सोरिया रोबस्टा। और साल का होता है वो क्या होता है, सोरिया रोबस्टा के अलावा, सोरिया रोबस्टा, साल का क्या हो जाता है, सोरिया रोबस्टा, सोरिया रोबस्टा, ये इसका नाम होता है, सोरिया रोबस्टा। और जो शीशम का होता है वो होता है कौन, क्या होता है इसका, डेल्बर्जिया शिशु, डेल्बर्जिया शिशु। तो ये जो इसके नाम होते हैं, डेल्बर्जिया शिशु। तो डेल्बर्जिया शिशु, डेल्बर्जिया शिशु किसका नाम होता है, शीशम का। और साल का क्या होता है, सोरिया रोबस्टा। तो बिल्कुल ये थोड़े से इंपॉर्टेंट है नाम, ये आपको याद रखने हैं। नाम क्या है, सागवान का क्या होता है, टेक्टोना ग्रैंडिस। फिर आता है साल का क्या होता है, सोरिया रोबस्टा। शीशम का डेल्बर्जिया शिशु।
और रोइडा का क्या होता है, टिकोमेला अंडुलेटा, टिकोमेला अंडुलेटा, टिकोमेला अंडुलेटा किसका नाम है, रोइडा का, राज्य पुष्प कहलाता है। खेजड़ी का पेपे क्या होता है, प्रोसोपिस सिनेरिया, क्या होता है, प्रोसोपिस सिनेरिया। और बाकी जो देवदारा हो गया सिड्रस देवदारा, क्या हो गया, सिड्रस देवदारा। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बिल्कुल आपको अच्छे से याद करना, एक टेबल बना देना, घर पे बैठ के चार्ट बनाना, जहाँ बैठ के पढ़ते उस चार्ट के सामने एक पेपर चिपका दो और चलते फिरते कुछ नाम आपको जो बहुत सरल है, महत्वपूर्ण है, बिल्कुल ये याद करना ही है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा इमारती काष्ठ किसे कहते हैं, इमारती काष्ठ प्रदान करने वाले 4 पादपों के वानस्पतिक नाम भी लिखिए, ठीक है, नाम लिखकर उसके वानस्पतिक नाम लिखिए। तो लिखना आपको कौन कौन सा, शीशम है, रोइडा है, खेजड़ी है, देवदारा और साल है, सागवान है, ये सभी के सभी पौधे कौन से हैं, इमारती काष्ठ के हैं। साल का पूछ ले सोरिया रोबस्टा, सागवान का पूछ ले टेक्टोना ग्रैंडिस, खेजड़ी का पूछ ले प्रोसोपिस सिनेरिया, देवदारा का पूछ ले सिड्रस देवदारा, और आपसे पूछ ले शीशम का पूछ ले तो क्या लिखेंगे, डेल्बर्जिया शिशु, क्या लिखेंगे, डेल्बर्जिया शिशु। साल का पूछ ले सोरिया रोबस्टा, खेजड़ी का पूछे प्रोसोपिस सिनेरिया। ऐसे नाम आपको बिल्कुल जल्दी जल्दी बोलना है, याद करना है। सबसे पहले अपन जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे मधुमक्खी पालन की। मधुमक्खी पालन को अपन एपीकल्चर भी कहते हैं। तो अपन बात करेंगे जंतुओं के आर्थिक महत्व में मधुमक्खी पालन की। किसकी बात करेंगे, मधुमक्खी पालन की। तो मधुमक्खी पालन क्या है, मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, एपीकल्चर। तो देखो मधुमक्खी पालन में एपीकल्चर भी कहते हैं इसको, एपीकल्चर, एपीकल्चर भी इसको कहते हैं, ठीक है, एपीकल्चर भी कहते हैं। तो जंतुओं के आर्थिक महत्व में अपन मधुमक्खियों के बारे में, अपन पशुपालन के बारे में, मुर्गियों के बारे में, मछली पालन के बारे में, लाख पालन के बारे में, सभी के बारे में बात करने वाले हैं। और ये किसी न किसी रूप से, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं। तो इसलिए इनको अपन आर्थिक महत्व के हिसाब से सभी जंतुओं को पढ़ेंगे। मधुमक्खी पालन को और क्या कहते हैं, एपीकल्चर भी कहते हैं। तो देखो मधुमक्खियों को क्यों पाला जाता है, तो जो इसका पालन किया जाता है, पालन वो किस लिए किया जाता है, इसका पालन एक तो किया जाता है भाई किसके लिए, शहद, शहद को मतलब हनी, शहद के लिए व मोम के लिए, मधु मोम कहते हैं उसको, मधु मोम। तो मोम पालन, मोम वो किसके लिए, वैक्स और हनी के लिए। तो वैक्स प्राप्त करने के लिए, मोम प्राप्त करने के लिए और शहद प्राप्ति के लिए किसका पालन किया जाता है, मधुमक्खी पालन का पालन पोषण किया जाता है। और मधुमक्खी पालन में हम आपको बता देते हैं कि इसका पालन पोषण क्यों करते हैं। तो मधुमक्खी पालन एक तो हो गया शहद व मोम के लिए पालन पोषण करते हैं, और दूसरी बात है फसलों के परागण में सहायक होती है। फसलों के परागण में क्या होती है, ये सहायक होती है। परागण कैसे होता है, स्वपरागण, पर परागण होता है पेड़ पौधों में, जिसके कारण क्या होती है, फसल की पैदावार अच्छी होती है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, परागण, फसलों में परागण में सहायक होती है, में सहायक तथा फसलों की पैदावार में बढ़ोतरी कराने के लिए, फसलों की पैदावार में बढ़ोतरी के लिए, ठीक है। दूसरी बात अपन करें, और बढ़ोतरी के साथ साथ में अपन यूं कहें कि और क्यों कराते हैं, तो शहद व मोम प्राप्त होता है, फसलों के परागण में ये सहायक होती है। कहीं कहीं इसका जो शहद होता है, तो शहद का औषधीय महत्व भी होता है, औषधियां निर्माण में भी क्या होता है, सहायक। और कहाँ होता है, परिरक्षक में। तो ये परिरक्षक में, प्रिजर्वेशन में, यानी कई प्रकार की जो दवाइयां बनाई जाती है और उनको किस में रखा जाता है, शहद में। शहद कई दिनों तक खराब नहीं होता है, प्रिजर्वेटिव के रूप में काम करता है, परिरक्षक के रूप में। औषधि निर्माण में, परिरक्षक में, शहद व मोम बनाने में। और मोम का कहाँ उपयोग होता है, मोम के बारे में बात करें तो कई सारे सौंदर्य प्रसाधनों में, सौंदर्य प्रसाधन का मतलब है कि मोम का उपयोग सौंदर्य प्रसाधनों में होता है। चेहरे की कई सारे पॉलिश करने में, या कई प्रकार के जो चेहरे की क्रीमें बनती है तो उनमें वैक्स मिलाया जाता है, तो ये चेहरे की क्रीम आदि बनाने में भी इसका उपयोग होता है। किसका होता है, मोम का उपयोग होता है। अपन नेक्स्ट जो बात करने वाले इसी के बारे में, तो अपन ये कहेंगे कि जो ये सभी फायदे होते हैं, इसलिए मधुमक्खी पालन किया जाता है। मधुमक्खियों को क्या करना, कृत्रिम छज्जों में
उनका पालन पोषण करना। आर्टिफिशियल देखो नॉर्मली प्राकृतिक रूप से तो वो अपना छत्ता लगाती है पेड़ पौधों पे, लेकिन भारत सरकार द्वारा और अपने कई जगह सरकार इसका फंड देती है यानी लोन देती है, और उसके थ्रू क्या करते हैं खेतों में फसलों के बीच बीच में कृत्रिम छत्ते लगाए जाते हैं, वहां पे मधुमक्खियों का पालन पोषण किया जाता है, उसी को क्या कहते हैं मधुमक्खी पालन कहते हैं। तो कृत्रिम छत्ते लगाकर मधुमक्खियों का पालन करना क्या कहलाता है, मधुमक्खी पालन कहलाता है। तो अपन कहेंगे कृत्रिम छत्ते लगाकर, कृत्रिम छत्ते लगाकर या छज्जे लगाकर मधुमक्खियों का पालन करना, मधुमक्खियों का पालन करना ही क्या कहलाता है, मधुमक्खी पालन कहलाता है। और क्यों करते हैं, शहद व मोम के लिए फसलों के परागण में सहायक होता है, जिससे कि फसलों की पैदावार क्या होती है, बढ़ती है। नेक्स्ट अपन कहते हैं कि इनके शहद से औषधि निर्माण में सहायक होता है, परिरक्षक में सहायक होता है, मोम सौंदर्य प्रसाधनों में भी सहायक होता है। इनके छत्ते में देखो क्या क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। इनके छत्ते में ये ध्यान रखना रानी मक्खी पाई जाती है, क्या होती है, रानी मक्खी, ठीक है, रानी मक्खी होती है। उसके अलावा क्या पाई जाती है इनमें पाया जाता है ड्रोन, क्या पाए जाते हैं, ड्रोन, नर मक्खी होती है ड्रोन, और उसके अलावा श्रमिक मक्खियां होती है, श्रमिक, ठीक है, तो श्रमिक मक्खियां पाई जाती है मक्खी, ठीक है। तो ये सारी मधुमक्खियां होती है। तो इनके छत्ते में ये मुख्यतः 3 प्रकार की मक्खियां पाई जाती है, रानी, ड्रोन और क्या पाई जाती है, श्रमिक मक्खियां पाई जाती है। तो ये सभी इनके छज्जे में पाई जाने वाली मक्खियां होती है, जिनको अपन वर्कर बीज कहते हैं, ड्रोन कहते हैं और रानी क्यून कहते हैं। ये मक्खियां होती है छज्जे में 2-3 क्यून होती है, लास्ट में एक ही क्यून बचती है जो मधुमक्खी से लगभग नॉर्मल मधुमक्खी से 7 से 8 गुना भारी और ज्यादा बड़ी होती है। और उसका काम होता है रानी मक्खी का केवल क्या करना, केवल और केवल एगलिंग करती है, अंडे उत्पादन करती है। तो ये केवल अंडे देती है। ड्रोन होते हैं, ये क्या करते हैं, ड्रोन ये छज्जे में जो रानी मक्खी होती है ये नर का भी काम करते हैं, छज्जे की सुरक्षा करने का काम कौन करते हैं, ये ड्रोन करते हैं। श्रमिक का काम होता है कि श्रमिक होते हैं छज्जे की सुरक्षा भी करते हैं और छज्जे का निर्माण करते हैं, शहद कलेक्शन का भी काम करते हैं। तो ये सारे काम होते हैं। ये 3 प्रकार की छज्जे के अंदर मक्खियां पाई जाती है। आर्टिफिशियल छज्जे भी बनाए जाते हैं। तो उसके बाद में अपन बात करें कि देखो इसकी मधुमक्खियों की कौन कौन सी प्रजातियां हैं और वो यहाँ पे मिलती है अपन को। तो अपन कहते हैं विश्व में टोटल, जो विश्व की बात करें विश्व में, तो विश्व में मान के चले कि देखो कौन कौन सी इसकी प्रजातियां। एक होती है एपिस इंडिका, एपिस इंडिका कहते हैं, एपिस इंडिका। ये भारतीय मोना मक्खी भी कहलाती है क्योंकि इसका स्वभाव क्या होता है, मौन स्वभाव, शांत स्वभाव की मक्खी कहलाती है, इसलिए इसका पालन पोषण यहाँ पे किया जाता है, इसलिए उसको मौन पालन भी कहते हैं। एपिस इंडिका के बाद में भारत में एक और पाई जाती है जिसको बोलते हैं एपिस डॉर्सेटा। क्या बोलते हैं, एपिस डॉर्सेटा, ठीक है, डॉर्सेटा। इसको गुस्सेल मक्खी कहते हैं। क्या कहते हैं, गुस्सेल मक्खी। पानी की टंकियों पर बड़े बड़े छज्जे बनाकर क्या करती है, अपना घर बनाती है, छज्जे बनाती है। और ये गुस्सेल मक्खी होने के कारण बहुत ही गुस्सेल मक्खी होती है। इसका कहीं पे भी पालन पोषण नहीं किया जाता है। इसके छज्जे में 10 से 12 किलो शहद होता है, लेकिन फिर भी एपिस डॉर्सेटा का पालन पोषण कहीं पे भी नहीं किया जाता है क्योंकि ये गुस्सेल मक्खी होती है। और ये टैप वाटर यानी जो पानी के नल होते हैं वहां पे मिलती है, एपिस इंडिका वहां पे मिलती है, छोटी मक्खी होती है। और एक पानी के नल पे एक और मिलती है जिसको बोलते हैं एपिस फ्लोरिया। क्या बोलते हैं, एपिस फ्लोरिया, एपिस फ्लोरिया मक्खी होती है। और ये देखो एपिस इंडिका के समान ही होती है, इतनी दिखती है, लेकिन इन दोनों में विभेद करना क्या है, अत्यंत कठिन होता है एपिस फ्लोरिया और एपिस इंडिका में, क्योंकि साइज में बराबर होती है। सिर्फ इंडिका हल्के ब्लैक कलर की होती है, एपिस फ्लोरिया हल्के पीले कलर की होती है। तो हर कोई इसका आइडेंटिफाई भी नहीं कर सकता, इतनी बराबर होती है। एक देखो एक और होती है जिसको बोलते हैं एपिस फ्लोरिया, एपिस मेलिफेरा, एपिस मेलिफेरा। कौन सी होती है, एपिस मेलिफेरा। तो एपिस मेलिफेरा, ठीक है। इन सब के वंश और जाति के नीचे आपको अंडरलाइन करना होता है, इस प्रकार से ध्यान रखें क्योंकि जो भी साइंटिफिक नाम आते हैं उनके नीचे ऐसा करते हैं। तो एपिस मेलिफेरा। तो देखो 3 ऊपर वाली जो मक्खियां हैं ये तो भारत में पाई जाती है, एपिस इंडिका पाई जाती है, एपिस डॉर्सेटा पाई जाती है, एपिस फ्लोरिया भी पाई जाती है, लेकिन एपिस मेलिफेरा भारत में नहीं पाई जाती। एशिया में कम जगह ही होती है, ये फॉरेन कंट्री में, दूसरे देशों में पाई जाती है, यूरोपियन कंट्रीज में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, यूरोपियन, एशिया में बहुत कम पाई जाती है, यूरोपियन कंट्रीज में पाई जाती है। और इसमें भी 12 से 15 किलो शहद होता है, इसलिए वहां पे शहद ज्यादा होता है। ये कंट्री, यहाँ की जलवायु इनके अडेप्टेड नहीं होती है, ये हमारे एशिया में नहीं पाई जाती है एपिस
मेलिफेरा। 3 मक्खियां अपने एशिया में पाई जाती है, एपिस इंडिका, एपिस डोर्सेटा, एपिस फ्लोरिया। ये हमारे सभी पश्चिमी राजस्थान में सब जगह मिलती है तीनों मक्खियां। तो ये विश्व में अपन पूरी मक्खियों के बारे में बात की। 4 प्रकार की मधुमक्खियां होती है, उनमें 3 हमारे यहाँ पे मौजूद है इसकी प्रजातियां। और ये ध्यान रखें कि इनका पालन पोषण क्यों किया जाता है, ये सारे इनमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। ध्यान रखना ये जो जीव होते हैं एक प्रकार के क्या होते हैं, इंसेक्ट होते हैं। और जो ये मधुमक्खी होती है ये एक सामाजिक जीव है। क्या है, सामाजिक प्राणी है। क्या है, सामाजिक कीट है। क्या है, सामाजिक कीट। अब देखो इसको सामाजिक कीट क्यों कहते हैं, इसको भी समझ लें। सोशल इंसेक्ट कहते हैं सामाजिक कीट को, सोशल इंसेक्ट। ऐसे और कौन कौन से इंसेक्ट है जो सोशल इंसेक्ट है? सामाजिक कीट का अर्थ मैं बता देता हूं, अपने ये समाज में रहते हैं, इनका एक सोशल होता है, सोशल अपने जैसे समाज में रहते हैं, इनका भी एक समाज होता है, ये साथ में ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। तो ऐसे और कौन से इंसेक्ट है, मैं कीट के बारे में पूछ रहा हूं, उनके आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करके बताना कि और कौन से सामाजिक कीट है जो मतलब समाज के रूप में साथ में रहते हैं, एक साथ ग्रुप में रहते हैं, जो सामाजिक कीट होते हैं और नुकसान भी नहीं पहुंचाते हैं, और ये इस प्रकार से रहते हैं सामाजिक कीट। तो और आप कमेंट करके बताना और कौन कौन से होते हैं, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद में अपन बात करें मधुमक्खियों के बारे में, और तो मधुमक्खियों में हमने ये पढ़ लिया था कि रानी, ड्रोन और श्रमिक पाई जाती है। इनका पालन पोषण इसलिए किया जाता है क्योंकि इसमें शहद व मधु मोम प्राप्त होता है, फसलों के परागण में सहायक होती है, इनमें औषधीय निर्माण में सहायक होती है, परिरक्षक के रूप में शहद का उपयोग होता है। तो दोनों इसके उपयोग है। मोम का भी उपयोग सौंदर्य प्रसाधनों में होता है। ठीक है, तो ये सभी मधुमक्खी के बारे में जानकारी थी। मधुमक्खी को और क्या कहते हैं, एपीकल्चर भी कहते हैं, और इनके कृत्रिम छज्जे लगाकर मधुमक्खियों का पालन पोषण किया जाता है। ठीक है, और भारत में पूरे विश्व में कौन कौन सी मधुमक्खियां हैं? एपिस इंडिका, एपिस फ्लोरिया, एपिस डोर्सेटा और एपिस मेलिफेरा। मेलिफेरा भारत में नहीं पाई जाती है, यूरोपियन कंट्रीज में पाई जाती है। अब देखो ये जीव कहां से है, तो इसका जो संघ है, इसका संघ होता है आर्थ्रोपोडा। कौन सा होता है संघ? आर्थ्रोपोडा। ये ध्यान रखें किस संघ का जीव है ये, तो संघ कहें, इसका फाइलम कहें तो ये संघ आर्थ्रोपोडा का जीव है, आर्थ्रोपोडा। ठीक है, ये आपने 9th क्लास की किताब में पीछे पढ़ के आते हैं, सारे के सारे जंतुओं के संघ आपने आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा सब पढ़ के आए थे। तो उसमें ये सारे ये जो मधुमक्खियां है वो आर्थ्रोपोडा में आता है, और इसका एक वर्ग है, उस वर्ग को कहते हैं अपन इंसेक्टा। इंसेक्टा वर्ग के जीव है ये। ठीक है, कीट है, कीट सारे किस में आते हैं? इंसेक्ट कहलाते हैं, इंसेक्टा में आता है। वर्ग कौन सा है? इंसेक्टा। फिर अपन इसकी बात करें तो इसका वंश और जाति यहाँ पे दे रखी है। तो देखो वंश तो है एपिस, और इसका जाति कौन सी है? इंडिका। अपन इसके बारे में यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो वंश और जाति, वंश तो हो गया कौन सा? एपिस, और जाति कौन सी हुई? इंडिका। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, ये सामाजिक कीट है मधुमक्खी, और कौन कौन से ऐसे कीट है जो सामाजिक कीट है? तो उसका एग्जाम्पल उदाहरण है, एक तो क्या होता है? दीमक। क्या होता है भाई? दीमक, जिनको अपन उदय कहते हैं। क्या कहते हैं? उदय। तो दीमक। और कौन से होते हैं भाई सोशल इंसेक्ट? दीमक के अलावा दीमक उदय होते हैं जो बिल बनाकर या इतने बड़े बड़े घर बनाकर, मिट्टी के ढेर बनाकर उसमें क्या करते हैं? ये निवास करते हैं दीमक, जिनको अपन क्या कहते हैं? उदय। और क्या होते हैं ऐसे? चिट्टियां। क्या होती है? चिट्टियां। ठीक है, तो ये चिट्टी और दीमक ये भी क्या है? सोशल इंसेक्ट है, ये एक साथ में रहते हैं। इनमें भी, दीमक में भी सेम ऐसा ही होता है, इनमें भी एक बड़ी रानी मक्खी होती है और अलग श्रमिक काम करते हैं, और एक क्या कुछ नर होते हैं, तो ये इनमें काम करते हैं। इनमें भी दीमक है, चिट्टियां ऐसी होती है। तो ये भी क्या होते हैं? सामाजिक कीट होते हैं। तो बिल्कुल आपको ये समझ में आना ही चाहिए। आर्थ्रोपोडा इंसेक्टा वर्ग है इसका। तो आई होप ये बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। तब के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक, सब्सक्राइब नाउ।